beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, if you have your Bible, अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र बाइबल you है can open with us तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं from Old Testament, पुराने नियम से, book of Psalms, और हम जाएंगे भजन संहिता की पुस्तक 107 और पढ़ेंगे अध्याय 107 and verse number 1. और आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 107 उसका वचन 1। Here the scripture says like this: यहाँ पर कलाम यूं कहता है, Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। Oh, give thanks to the Lord, ओ परमेश्वर, यहोवा का धन्यवाद करो for He is good, क्योंकि वो भला है for His steadfast love endures और forever. उसकी करुणा, उसका महान प्रेम सदा का है। This morning I want you to focus on, this one sentence. मैं चाहता हूँ आज इस एक वचन पर आप अपने केंद्रित हो जाएं। Oh, give thanks to the Lord, for He is good. यहोवा परमेश्वर भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Give thanks to the Lord God the Father, ओ अपने पिता परमेश्वर यहोवा राजा का धन्यवाद करो for He is the good God, क्योंकि वो भला परमेश्वर and है His steadfast love endures forever. और उसका महान प्रेम और करुणा सदा की है। Even one more verse I would like to read before you. एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा It's found in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. और वो पाया जाता है पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका अध्याय और उसका Chapter 5 अध्याय verse 5 और 18. वचन 18। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says like this: पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 18 यूं कहता है, encourages, this scripture basically encourages all the believers to do what? यहाँ पर ये वचन हर एक विश्वासियों को उत्साहित कर रहा है क्या करने के लिए? Give thanks to God in all circumstances. कि हम हर परिस्थितियों में अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें, For this is the will of God in Christ Jesus for you. क्योंकि यही परमेश्वर की मनसा और इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में हम में से प्रत्येक के लिए। To give thanks to the Lord God the Father in all types of circumstances. ताकि हम हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते रहें। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my dear beloved people of God. हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, This morning, इस सुबह I would like to encourage you मैं आपको उत्साहित करता हूँ that our life should be a life of thanksgiving, कि आपका और मेरा जीवन धन्यवाद से भरा जीवन हो, a lifestyle of thanksgiving. एक ऐसी जीवन शैली जो धन्यवाद देने वाली जीवन शैली Because है। the Bible is emphasizing, about this again and again. बाइबल बार बार हमें इस बात को सिखाती है और इस बात के लिए उत्साहित करती I can है। tell you so many, scriptures from the Holy Bible बहुत सारे वचन हैं जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में where it पाते is हैं, mentioned, give thanks to the Lord for it is good. जहाँ पर इस बात को आप पाएंगे कि धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये भला है। Give thanks to the Lord God Almighty for everything. सारी बातों में अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए। The Bible constantly emphasizing, life giving thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले जीवन शैली को बाइबल हमेशा उत्साहित करती है। Yes, the Holy Bible, regularly, constantly, it's emphasizing living a life of gratitude. कि हर समय हमारा जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला, उसके प्रति कृतज्ञ रहने वाला हो। And that draws the power of God, the attention of God. और ये बात परमेश्वर को आकर्षित करती है। And giving thanks to God, not only just during the Thanksgiving, time. और ना केवल उस समय जब आप आनंदित हो या धन्यवाद देना चाहें। In some countries, they celebrate the Thanksgiving day. हम जानते हैं कुछ देशों में धन्यवाद देने का दिन मनाया जाता So है। we should not give God thanks or thank Him only on that specific day. और ऐसा नहीं है कि वही एक दिन निर्धारित है जब हमें प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना But है, we should thank the God, Father God,
always in all types of circumstances. लेकिन हमारे जीवन में हर एक परिस्थितियों के मध्य में हम अपने प्रभु को धन्यवाद देते रहें। This is including, thanking God in all types of situations, whether it is ups and downs and whatever it may be. चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां उतार चढ़ाव से भी क्यों ना गुजरे, हम धन्यवाद देते रहें। Even during trials or failure or whatever it may be, just thank the Lord for everything. ओ आइए सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद दे, चाहे परिस्थितियां विकट भी क्यों ना दिख रही हो, फिर भी हमारा मन परमेश्वर को धन्यवाद कहता रहे। When you give thanks to the Lord, जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, you are recognizing that God is the source of all good things. जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आप इस बात को पहचानते हैं कि हाँ, परमेश्वर ही हर एक भलाई और आशीषों का स्रोत है। And you're also recognizing that He is the faithful good God. और आप इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर There है। are so many incidents that is, reported on the Holy Bible. बहुत सारी ऐसी घटनाओं को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते But I हैं। would like to draw your attention, on one incident. एक घटना पे मैं आपके ध्यान को आज आकर्षित करूंगा, It is very famous incident जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, where before Jesus 5,000 people were gathered. कि 5,000 से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ इकट्ठे हैं They came following Jesus. और वो यीशु मसीह के पीछे पीछे आए। Many of them, they used to hear from Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के सुनने आए कई लोग, And then at the end of the day, they all were hungry. और जब दिन खत्म होने लगा तो वो सब भूखे हो गए। And then what happened? Do you know this? और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ? Then Jesus fed those 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी से उन 5,000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाया। When they faced a massive crowd, unlimited and numbers of crowd before और जब them, वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी जो बहुतायत में थी, and they had only little. और उनके हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा था, They had only little. और उनके पास बिल्कुल थोड़ा था। 5 loaves and 2 fishes. न केवल वहां पे 5 रोटी और 2 मछली थी, Very little. बहुत थोड़ा। It is impossible, that with this much little meal, 5,000 people can be fed. और ये तो संभव है कि 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया But when जाए। you read there, लेकिन जब आप वहां पढ़ेंगे, it is mentioned इस रीति से वहां पे लिखा है, when these 5 loaves and 2 fish, came to Jesus. जब ये 5 रोटी 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के पास आए, What Jesus did? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? He did not say like that. प्रभु यीशु मसीह ने यूं नहीं Oh, कहा, this is very little. How we are going to distribute to 5,000 people? अरे ये तो कितना थोड़ा है, कितना कम है, हम इन्हें कैसे 5,000 से लोगों को खिलाएंगे? Jesus did not even rebuke what you people are going to do with this. It's very little. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे किसी को घुड़का भी नहीं कि इतना कम लेकर क्यों आए। Jesus did not even rebuke them. You people, should have managed this beforehand. और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुमने पहले से तैयारी क्यों नहीं But की। what Jesus did, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस परिस्थिति में क्या किया? He gave thanks to the Lord for this little. प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता को उस थोड़े से जो थोड़ा भोजन था उसके लिए धन्यवाद दिया। Bible reported this specifically. और बाइबल इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे बताती है। Lord Jesus Christ, our Savior, our role model, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सर्वोत्तम उदाहरण, हमारा प्रभु और उद्धार करता है, He gave thanks to God for this little meal. उसने अपने जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया उस थोड़े से भोजन के लिए। And then do you know what happened? और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ? It multiplied. वो भोजन जो थोड़ा था वो बहुगुणित होने लगा। With thanksgiving, Jesus started giving them this 5 loaves and 2 fish to distribute to the crowd. तो धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उस थोड़े से भोजन को लिया और उसे तोड़ता गया और लोगों की भीड़ को खिलाता गया। And the Bible reports, और बाइबल इस बात को बताती है, all were fed. और सब खाकर तृप्त हो गए। All were fed. हर एक सब कोई खाकर तृप्त हो गए। I want to encourage you this morning, dear people of God. आज सुबह मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। Jesus Christ, demonstrated this for you and for me. प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमारे लिए
करके दिखाया। Maybe our situation, are pathetic. हो सकता है कि हमारी सिचुएशन परिस्थितियां आज बहुत ही विकट हो। Maybe we have very little things to eat or even to give to others. हो सकता है आपके पास आज बहुत थोड़ा ही बचा हो, But what to do? पर आपको आज क्या करना है? Give thanks to God. आपको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह Give में। thanks to God. ओ परमेश्वर को धन्यवाद दे। This act demonstrated gratitude in the face of scarcity and highlights God's provision for His people. और यहाँ पर ये घटना हमें बताती है कि किस रीति से हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और धन्यवादी बने रहना है। Jesus knew this. यीशु मसीह ये जानते थे It was very big need before Him. कि उसके सामने बड़ी भीड़ और बड़ी जरूरत है, And He wanted to teach His disciples and to people, those who are sitting there, and to us also, to depend on God for everything by thanksgiving. और प्रभु यीशु मसीह हमने इस बात को हमारे लिए प्रदर्शित किया कि अपनी हर परिस्थिति के मध्य में तुम परमेश्वर का धन्यवादी बने रहो और अपनी सारी बातों में प्रभु को धन्यवाद देते हुए काम करो। We need to learn to give thanks to God, dear people of God. हमें सीखना है परमेश्वर को धन्यवाद देना मेरे प्रियो। When we give thanks to God, जब हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, God the Father pleases by seeing this. ओ प्रभु परमेश्वर इस बात को देखकर आनंदित होते The हैं। defeated enemy doesn't want you and me to, thank God always. हमारा वो शत्रु नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। That's why, he stop us to give thanks. और इसलिए हमारा शत्रु चाहता है और हमारे मुंह को बंद कर दे कि हम धन्यवादी ना रहे। And many of them, even when we see the situations, we don't even thank God. और जब अपनी परिस्थितियों को हम देखने लग जाते हैं तो हम धन्यवाद नहीं देते। But the Bible emphasizes it again and again for the children of God to thank God the Father. लेकिन हमें पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात के लिए उत्साहित करती है निरंतर अपने वचन के द्वारा कि तुम परमेश्वर पिता के धन्यवादी बने रहो। Oh, give thanks to the God, for it is good. ओ परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि यही भला है। There are so many scriptures I can read before you. बहुत सारे वचनों को हम पढ़ सकते हैं बाइबल में से। 1 Chronicles 16 verse 34. You can read at home. पहला इतिहास उसका वचन 34 से आप पढ़ेंगे। It is mentioned that how to give thanks to वहाँ the पे Lord. लिखा है कि कैसे हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Psalms chapter 100 and verse 4, when you read at जब home, पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 104, it is mentioned there. वहाँ लिखा है इस रीति से Enter His gates with कि thanksgiving. परमेश्वर के भवन में आनंद और धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। Hallelujah. Hallelujah. Colossians chapter 4 verse 2 says, कुलुसियों की पत्री उसका अध्याय 2, devote yourself to prayer and to thanksgiving to इस God. बात को सिखाता है कि हम निरंतर प्रार्थना में और परमेश्वर के धन्यवादी होने में बने रहे। 2 Corinthians chapter 9 verse 11 also encourages us to give thanks to God. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका वचन 11 भी हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देने के लिए उत्साहित करता है। Ephesians chapter 5 verse 20 also says that, oh, give thanks to God always, for it is good. इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 20 भी हमें इस बात को सिखाता है कि निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद रहो, देते रहो क्योंकि ये परमेश्वर के निकट भला है। Yes, giving thanks to God, it's not suggestion. परमेश्वर को धन्यवाद देना ये एक सलाह नहीं It है, is command. ये तो एक निर्देश है। It is command. ये तो निर्देश है। The Bible clearly instructs believers इस बात के लिए बाइबल हमें सीधे रीति से निर्देशित to करती give है thanks to God in all types of कि हर एक circumstances. परिस्थितियों के मध्य में अपने प्रभु अपने परमेश्वर के धन्यवादी बने रहो। Yes, this is command, not a suggestion. ये आपके लिए कोई सलाह नहीं है, मेरे लिए कोई सलाह नहीं है, This- परंतु इस बात के लिए हमें निर्देशित किया गया है। This is God's desire for His people. और यही परमेश्वर की मर्जी और इच्छा है उसके लोगों के लिए In all types of situations, कि सारी परिस्थितियों के मध्य में we should thank God. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते रहे। Thanksgiving is a lifestyle. ओ जो धन्यवादी बने रहना ये तो एक जीवन शैली का हिस्सा है। Yes, Thanksgiving
should be our lifestyle from ओ today onwards. परमेश्वर को धन्यवाद ही बने रहना ये हमारी जीवन शैली होने पाए आज से। Hallelujah. हालेलुया। It means इस कहने का मतलब when we thank God, कि जब हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं midst of all types of situations, सारी बातों के मध्य में, we are recognizing and acknowledging तो हम इस बात को बिल्कुल जान गए हैं और समझ चुके हैं that all the source of all blessings is my God the Father. कि मेरे जीवन की हर एक आशीषों का स्रोत मेरा परमेश्वर है। Whether the situation is joyful or sad, we should thank the Lord. चाहे मेरी परिस्थितियां आनंद से भरी हो या कई बार शायद निराशा या फिर कई दुख की हो, तब भी मेरा मन परमेश्वर को धन्यवाद कहता रहे। Thank God for the small things. और चाहे छोटी बातें मेरे पास हो, मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Thank God for the big things. और बड़ी चीजों, बड़ी आशीषों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Thank God for your little finance. अपने छोटे से आर्थिक बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Thank God for your big bank अपनी धन balance. संपत्ति और बड़े बैंक बैलेंस के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Thanksgiving is a response to God's goodness. परमेश्वर की भलाई के प्रति हमारा जवाब धन्यवाद में होकर Yes, आता you है। have heard me correctly. हाँ, आपने सही सुना है। Thanksgiving is a response to our response to God's goodness. परमेश्वर की भलाई जो मेरे जीवन में है उसके प्रति मेरा प्रत्युत्तर धन्यवाद के साथ He पहुंचता है is the good God. कि मेरा परमेश्वर यहोवा भला है So I should respond to Him with thanksgiving heart. और मेरा प्रत्युत्तर मेरे जीवन भर परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ पहुंचे। Time and again the Holy Bible highlights God's goodness समय दर for समय us. परमेश्वर की भलाई को बाइबल हमें बताती है। The scripture encourages believers to offer sacrifice of praise and thanksgiving to God. परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है विश्वासियों को कि वो निरंतर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और आराधना की भेंट चढ़ाते रहे, Knowing and acknowledging that He is the faithful and good God. इस बात को जानकर पहचान कर कि मेरा परमेश्वर यहोवा भला है। Thanksgiving means recognizing God as the source of all good things. जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा भला है। Hallelujah. हालेलुया। Thanksgiving in the midst of trials. तो सारी बातों के मध्य में जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो संघर्षों के मध्य में भी हम धन्यवादी बने The रहें। Bible acknowledges that believers will face trials and hardships. तो कई बार बाइबल बात को बताती है कि विश्वासियों के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव संकट आते हैं। However, it also encourages believers to find reason to be thankful to God no matter what types of situations they go through. तो चाहे कोई भी परिस्थिति के मध्य में हम क्यों ना हो, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हो और हमारे मुख से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलता जाए। Hallelujah. So no Hallelujah. matter what types of trials तो we चाहे go through, कोई भी परिस्थिति चुनौती क्यों ना हो, we should thank the Lord. प्रभु का हम धन्यवाद देते We हैं। should always thank the तो Lord. हमने प्रभु परमेश्वर खुदा बाप का धन्यवाद देते We हैं। should always thank the हर Lord. हर हर समय प्रभु का धन्यवाद देते When you जाइए। read the Holy Bible, जब आप पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल को, there are so many examples. आप कई उदाहरणों को पाएंगे। I would like to take this in my conclusion right now. और इस बात को समाप्त करते हुए मैं एक और बात को पढ़ना चाहूंगा। Rest all you can read at और home. बाकी वचन जो मैंने आपसे बांटे आप उन्हें लिखकर बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। During the Last Supper, Jesus gave thanks to the Lord. और जब प्रभु भोज के समय आया तब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। Hannah's prayers is included all thanksgiving. और हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना में धन्यवाद नजर आता है। David also danced with thanksgiving और and praise to the Lord. दाऊद भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी हजूरी में वो नबूवत करता था। Moses also, he sang a song praising and thanking God. मूसा भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद के गीतों को गाता था। And even in New Testament, और नए नियम में भी हम पाते हैं when you read the epistles of Paul, where so many times he wrote, "Thank the Lord God the Father, for it is good in Christ Jesus." और हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित की पत्रियों में हर समय इस बात को हम पाएंगे कि वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते रहो। Hallelujah. हालेलुया। Oh, give thanks to the Lord, for He
is good. ओ परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद दो क्योंकि वह भला है And his steadfast love endures और उसकी forever. महान करुणा और प्रेम सदा की है। I would like to encourage you, dear people of मेरे God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता No हूँ। matter what types of situations you are going through, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आज क्यों ना हो, thank the Lord. आइए प्रभु का धन्यवाद दें। Just thank the Lord. आइए अपने जुबान को खोले, प्रभु का धन्यवाद देने When you लगे। do this, जब आप यूं करेंगे, you are going to experience God's mighty presence in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर की अलौकिक हजूरी उपस्थिति को पाएंगे। I want to tell you, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't focus on what you're going through, ओ अपनी आज जो आपकी परिस्थितियां हैं उस पे ध्यान केंद्रित ना करें, but focus on the good God and His goodness. लेकिन अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर उसकी भलाई पर आज अपने ध्यान को केंद्रित करें। My dear sister, मेरी प्रिय बहन, start giving, thanks to the Lord. हो शुरू करें परमेश्वर को धन्यवाद देना। मेरी बहन, Give God all the glory, all the praise and परमेश्वर को honor. आइए सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल दें। When you will do this, जब आप यूं करेंगे, the work that are pending in your life, जो बातें आपके जीवन में ठहर गई, रुक गई है, defeated enemy has stopped so many things in your life. आपके जीवन में कई बातों को सारे शत्रु ने रोक दिया है। I'm sensing and I'm declaring this in the power, by the leading of the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं अगुवाई पा रहा हूँ कि मैं इस बात को आपके लिए कहने पाऊँ। Start giving thanks to God. ओ परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें प्रभु यीशु मसीह में, In His sight it is good. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये भला है। When you give thanks to the और Lord, जब आप प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे, in spiritual realm something happens. आत्मिक जो बातें हैं वहाँ पे बदलाव शुरू The होगा। situations will change. आपकी परिस्थितियां आत्मिक रीति से बदलने लगेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Taste and see that the Lord is good. ओ चक्कर देखो कि परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। Maybe you are facing some disease and sickness. हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई निर्बलता, कोई दुर्बलता हो, Might have doctor has given you some report. और हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दे दी हो। Give thanks to the Lord. ओ परमेश्वर को धन्यवाद दे। Give God all the glory, all the honor, and praise Him. ओ परमेश्वर को महिमा दे, आदर दे उसकी भलाई के लिए कि वो आपके साथ है He will deliver you. और वो आपको छुटकारा निश्चय देगा। Father, in the name of Jesus Christ, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से we come before you, Lord. प्रभु हम आप एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट And आते we are so much grateful and thankful to you that you are our Abba, you are our Father. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, क्योंकि आप हमारे अब्बा पिता हैं। Oh, you are such a good God. प्रभु आप कितने भले परमेश्वर हैं। We are experiencing your goodness in our lives. प्रभु हम नित्य आपकी भलाइयों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं And for that we glorify you, Lord. और हम आपको ही सारी महिमा देते हैं। Father, we pray and bless every individual who are watching us right now. प्रभु हर एक जो आज हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। Lord, we don't know their situations, but Lord, you know them very well. प्रभु आप इनकी हर एक परिस्थितियों को बिल्कुल सही रीति से जानते हैं। Lord, I pray प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, that from today onwards, खुदावन आज से ही they must apply the lifestyle of thanksgiving, इनके जीवन शैली धन्यवाद देने वाली जीवन शैली बन so जाए, that they can enter into the spiritual realm by thanksgiving. ताकि ये आत्मिक realm में प्रभु धन्यवाद के साथ प्रवेश And करें they may experience God, your supernatural intervention in their life. और आपके अलौकिक हस्तक्षेप को अपने जीवन में देखने पाए। Bless them, Lord. प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। Show them that you are all powerful and divine God. प्रभु वो जानने पाए कि आप ही सर्वशक्तिमान अलौकिक परमेश्वर हैं। Lord, we give you all the glory. प्रभु आपको सारा आदर महिमा जलाल देते हैं मसीह यीशु We में। love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं खुदा बाप, In Jesus' sweet name. प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी नाम से। Amen. आमेन आमेन Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now receive the blessings of God. आइए हम जीवते परमेश्वर से आशीषों को ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता राजा हमें आशीष दे, हमें रक्षा करें। May the Lord make His face to shine upon परमेश्वर you पिता राजा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं and be gracious to you. और हम पर अनुग्रह करें। May the Lord lift up His countenance upon you परमेश्वर पिता राजा अपने मुख हमारी ओर करें and give you His और हमें peace. शांति और तसल्ली और शालोम दे, In Jesus' mighty प्रभु name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। Amen. आमेन Amen and amen. Hallelujah. Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, stay blessed in Christ. मसीह यीशु में सदा आशीषित रहें। See you next week. आने वाले हफ्ते आपसे मुलाकात हो।